नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार देवियों सज्जनों, बहुत दिनों के बाद आपकी मुलाकात हुई है हमसे इस YouTube में। मैं एक्चुअली कई लोगों का राय लेना चाहता था कि भाई जिससे उनका ज्ञान बढ़े, समझे और एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, वेद शास्त्र, उपनिषदों को समझे। मेरे इस मार्ग में कई लोगों ने मुझे साथ दिया और मैं पिछले 1.5 साल 2 साल मैंने ये YouTube नहीं किया क्योंकि कोरोना का काल था। लोग सब एंजाइटी में थे, परेशान थे, अपनों की फिक्र थी, आना जाना बंद था, लोगों के धंधे व्यापार बंद थे। तो उस निमित्त से मैं उनको कोई परेशान या उनको कुछ सजेशन नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि हमारा जो काम है वो मनुष्य को धैर्य देने का है, न ही उसे पीछे ले जाने का है। हम उसके दुख में भी हैं, सुख में भी है, उसके फंक्शन में भी है, उनके सब कार्यों में है। सनातन धर्म हर मनुष्य की भलाई सोचता है, पहले भी सोचता है, बाद में भी सोचेगा। जब वो मनुष्य नहीं रहेगा, मनुष्य जाति नहीं रहेगी, तो ये वनस्पति प्रकृति का भी सोचता है। अभी उदाहरणार्थ के कई लोग हमें बोलते हैं कि भाई आप ये महामारी का हमें भविष्यवाणी क्यों नहीं करते हैं। तो ये महामारी प्रत्येक 100 वर्ष में, 150 वर्ष में आती है। पूना में आई थी जब अंग्रेज थे, प्लेग आई थी, फिर स्पेन में आई थी, फिर चाइना में आई थी महामारी। अब ये कोरोना का काल है, मतलब 2 साल में 4 महामारी आ चुकी है। तो ये एक प्रकृति के द्वारा एक रिएक्शन है जो मनुष्य अपनी मर्यादा को पार करके अपने विस्तारवादी बुद्धि से दमन करता है प्रकृति का। तो उसके मनुष्य या उस राज्य को या उस देश को ये भोगनी पड़ती है। इसमें सबका नुकसान है, जो करेगा उसका भी, जो नहीं करेगा उसका भी नुकसान है। लेकिन ये कार्य अधर्म है। बीमारी फैलाना, बीमारी देना या ऐसे वेपन बनाना जिससे मानव जात का सर्वांत हो, सर्वनाश हो, तो इसका अधिकार हमें नहीं है, न ही हमारे किसी मनुष्य को है, न किसी देश को है। किसी भी मनुष्य का संहार करने का अधिकार किसी नहीं है। वो तो अपनी प्रकृति के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करके चला जाएगा। उसके कर्मों में जो लिखा है वो उसे भोगना है। अगर उसकी मृत्यु आती है युद्ध के कारण, बीमारियों के कारण, तो उसका पुनर्जन्म के बाद उसे वो यातना फिर भी भोगनी पड़ेगी। उसमें कोई कटौती नहीं है। अभी जैसे रशिया और यूक्रेन वॉर है, चल रहा है, उसकी निंदा करना भी एक तरीके से, हम हर तरीके से मनुष्य की निंदा, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, उसकी निंदा हम करते ही हैं, क्योंकि उसे भगवान पर भरोसा नहीं है। अभी जो हुआ यूक्रेन पर या जो रशिया का कार्य चालू है वो निंदनीय है दोनों तरफ से। न ही किसको उकसाना चाहिए, न किसी देश को अपनी मर्यादा को छोड़नी चाहिए। ये जो किया हुआ है दोनों का, उनके बीच में हस्तक्षेप बड़े बड़े मुल्क लोग करके उन्हें शांत करना चाहिए। वो नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो लोग सिर्फ चिंगारी, उनको तो शस्त्र बेचना है। उनका शराब, शस्त्र, स्मगलिंग, ये जो देश जो आगे बढ़े हैं उनका यही मेन मोटिव है। तो वो कल्याण के हितकारी नहीं है। वो शस्त्र बेचेंगे, उसकी प्रदर्शनी करेंगे। तो ये चीज़, आप अगर पूरे दुनिया के जो शस्त्र हैं, जो भी हथियार हैं, अगर वो एक जगह बेच दें तो पूरे संसार की गरीबी दूर हो सकती है। लेकिन ये कोई राज्य या कोई स्टेट या कोई कंट्री नहीं सोचती है। वो सोचती है ये मेरी सीमा है,
और ये मेरा मुल्क है, ये मेरे बॉर्डर है, इसकी तैनाती, इसकी सुरक्षा जरूरी है, 1 इंच भी अपना ज़मीन नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। ये पूरा प्रकृति, पूरी पृथ्वी हमारी माता है, हमारे हर भाइयों की माता है, हर धर्म में जो भी है उनका जो विचार है अपने हिसाब से है, लेकिन सनातन धर्म भूमि को माता बोलता है। पृथ्वी भारत माता नहीं, हमारी सब भूमि पूर्णी भूमि माता है। तो इस भूमि की रक्षा करने का दायित्व महान पुरुषों पर है, मार्गदर्शन पर है, उनके मार्गदर्शन पर संसार चले और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े, जट्टे, फसाद बंद करें। जिधर हट्टपना होता है, जहाँ हट्टी होते हैं, वहाँ ये झगड़ा बढ़ता है। हट नहीं करेगा, क्योंकि आपको अधिकार भगवान ने किसी भी मनुष्य को नहीं दिया है कि वो शस्त्र उठाए, दूसरे का संहार करे, मारे, अपने से कमजोर को मारे। जीव हत्या भी हमारे शास्त्र में मना है। इसके कारण यही है कि हमारे से हम बुद्धिमान मनुष्य है और जीव जो है, दूसरे जो जीव है, जानवर है, उनकी मति कम है, तो हम उनको दमन करके उनका मांस खाए। मतलब एक भाई दूसरे भाई का मांस खा रहा है, अपने संतान का मांस खा रहा है, यही समझो कहावत है। हम नहीं समझते, हम समझते नहीं ये हमारा मुख का जो स्वाद है उसका निमित्त हम खा रहे हैं नॉनवेज, ये गलत है। आज इतने लोग मरे हैं, अजरबैजान का युद्ध हुआ, ईरान का हुआ, इराक का हुआ, इंडिया पाकिस्तान का हुआ, बांग्लादेश का हुआ, इसमें भला किसका हुआ? किसी का नहीं हुआ। इंसानियत का तो भला नहीं हुआ, बेचारे मर गए, मरते जाएंगे। शस्त्र बम जापान में जो ज़्यादा दूर नहीं है, 1942, 100 साल भी नहीं हुए, इतनी बड़ी विपदा आई उन्हें बाद, उसके बाद भी कई देश अभी भी समझ नहीं रहे हैं, इसी ही आग के गोले को हाथ लगा रहे हैं, शस्त्र में एक दूसरे के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा कल्चर नहीं है। जब हमारा सनातन धर्म में भगवान ने कहा है कि मैं आपके सब चीज़ की रक्षा करता हूँ, तो हमें भरोसा होना चाहिए, हमें भरोसा करना चाहिए भगवान पर। अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण करे तो हमारे पास शस्त्र भी है, शास्त्र भी है, और उसके अलावा बुद्धि भी है और क्षमता भी होना चाहिए। हम अपनी तलवारें धार करके रख दें, तलवार लेकर घूमे नहीं, तलवार धार करके रख दें, और जिस वक्त मौका आए तो उस समय हम अपनी शस्त्र निकाल के उसका जवाब दे सकते हैं। तो ये बेवजह किसी को तंग करना, किस पर जुल्म करना, किसी यंग लड़के को मार देना या कोई दूसरे धर्म का है उसको मार देना, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल कदाचित ठीक नहीं है। इस निमित्त से ये जो 2-2.5 साल से जो घटिक्रम चल रहा है, घटना घट रही है, उसमें हमें बहुत तरीके से दुख पहुंचा है, खास करके सनातनियों को, सनातन धर्म वालों को, कि ये सही नहीं हो रहा है कि भाई कोई भी अपने आप को सिक्योर नहीं समझ रहा है। यहीं रहोगे आप, आपका हमारा सबका मुल्क है, दुनिया है, जमीन है, भूमि है, माता है, यहीं रहेंगे। नहीं ये मेरा है, तुम्हारा, ये इसका है। ये जो चीज़ है वो एक राजनीतिक स्टंट है, उसमें काफ़ी लोग, खास करके वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनको मारधाड़ में ज़्यादा भरोसा है। ऐसे लोग ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो जरूर शस्त्र उठाते हैं, उत्माद करते हैं, शहरों को ब्लॉक कर देते हैं। ये बहुत गलत है, क्योंकि उनका सनातन धर्म से कोई वास्ता नहीं है। हजारों किलोमीटर तक कोई वास्ता नहीं, मानते ही नहीं है। अभी जैसे हमारे धर्म में मूर्ति पूजा है, सनातन धर्म में हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी आस्था उसमें है। हम अनंत में भगवान को एक में देखते हैं, और दूसरे जो है वो सब में भगवान को नहीं देखते। वो तो उसको एक कैरेक्टर मानते हैं, पर्सनैलिटी मानते हैं, हुक्म करते हैं उनको कि तुम मेरा ये काम कर दो। हम लोग हुक्म नहीं करते, हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रार्थना चलता है, भगवान से संबंध जुड़ता है, हम भाई बनते हैं,
मित्र बनते हैं, बंधु बनते हैं, दास बनते हैं और उस तरीके से उनकी पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके वस्त्र आभूषण जैसे हम खाते हैं उन्हें खिलाते हैं। तो ये हमारा जोड़ है भगवान के साथ सनातन का। तो उसमें अगर हमको इस तरीके से गलत देखा जाता है और हम पर या हमारे समाज पर एक तरीके उंगली उठती है और उन्हें नीचा दिखाने, तो ये गलत है। हम जो करते हैं वो प्रकृति के अनुरूप है। प्रकृति में इसका वर्णन है, प्रकृति को यही चाहिए, नेचर को यही चाहिए, शास्त्र में वर्णित है, उस तरीके से चलते। हम अपनी मनमानी नहीं करते। हमारा भगवान से जीवन, नैतिक जीवन में सुबह उठने से लेकर रात सोने तक भगवान के साथ संपर्क रहता है। हम जो नौकरी करते हैं, काम करते हैं, उसके निमित्त ही करते हैं। ये सोचते हैं कि ये हमारी कर्म ही पूजा है, हमारा काम ही पूजा है, उस तरीके से करते हैं। बाकी व्यापार, बिजनेस, ये बहुत कम लोग, सनातन धर्म में बहुत कम लोग समझते हैं, लब लालच नहीं करते। तो आप सनातन धर्म को समझिए और इस हिसाब से समझ लीजिएगा कि आप जीवन इस दुनिया में अपने कर्म भोग के लिए आए हैं, न कि ऐश के लिए, या आपको कोई सपना दिखा दे कि भाई ये हूर हैं, ये है स्वर्ग है, वो मत, उसके झंझट में मत पड़िए। सिंपल सिटी में रहिए, अपना उद्धार कीजिए। हरे कृष्ण।